हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DEET के लिए बीटेक लेटरल एंट्री, बीबीए, वीफार्मा एंड वीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए मेरिट लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन इन दिस कोर्सेस वह किस तरीके से होने वाला है, आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पर फुल डिटेल देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि आपका जो यह एग्जामिनेशन होता था फॉर बीटेक लेटरल एंट्री, बीबीए एंड बीफार्मा वह यूपी सेट के थ्रू हो रहा था। तो यहाँ पर यूईटी के होने के कारण इस बार अभी आपका कट ऑफ नहीं रिलीज हुआ है। यदि कट ऑफ रिलीज होता है आई विल ट्राई टू नोटिफाई यू सून। तब तक मैं यहाँ पर तीनों कोर्सेज के लिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आपका किस तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है मैं उसके बारे में फुल डिटेल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में। तो बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों में से किसी एक में आपका क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जनरल सेक्शन में भी क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में यदि आप क्वालिफाई हैं तब आप बीटेक लेटरल एंट्री सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ओवरऑल आपका जो मेरिट लिस्ट है वह नॉर्मलाइजेशन के बाद तैयार होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बीबीए के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बीबीए की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होना चाहिए जिसके लिए आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स जो है लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल टेस्ट सेक्शन में भी आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इन दो सब्जेक्ट्स में क्वालिफिकेशन के बाद आप बीबीए के लिए एलिजिबल है फॉर एडमिशन इन द MUT। नेक्स्ट हम लोग बीफार्मा की बात करने वाले हैं। तो बीफार्मा का बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए वह डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फिजिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों में से किसी एक में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट्स में यदि क्वालिफाई है तो आप बीफार्मा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर एडमिशन इन द MUT। नेक्स्ट हम लोग बीफार्मा लेटरल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं इन द फार्मेसी तो आपके लिए जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होना चाहिए इन द CUET फॉर एडमिशन इन द MUT कुछ इस तरीके से है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल टेस्ट सेक्शन में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यह दोनों क्राइटेरिया पर आप बीफार्मा लेटरल एंट्री सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। यदि कट ऑफ रिलीज होता है तो आई विल ट्राई टू नोटिफाई यू सून। यहाँ पर मैं बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है वह 206 सीट्स अवेलेबल है। और बीबीए की बात करते हैं तो बीबीए के लिए यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल है। एंड फॉर बीफार्मा स्टूडेंट्स बीफार्मा के लिए यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है। और बीफार्मा लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पर 7 से लेकर 8 सीट्स अवेलेबल है। So friends, if the video was helpful, please try to like and subscribe to my channel. Meet you in the next video.